महादेव मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, ब्रह्मराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ोमा जी, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा जी, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा जी, पूजनीय श्री श्री बवायदा जी, पूजनीय श्री श्री अविंदा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋतिक देवतागण, उत्पन्न जगारी कर्मीगण, दादाओं माताओं, छोटे छोटे बच्चों, सभी को जगह यथादेव स्थान पर मेरा प्रेम भरा प्रणाम और जय गुरु। बहुत सौभाग्य का बात है, आज मुझे आप लोगों ने कुछ बोलने का मौका दिया है ठाकुर जी के बारे में। ठाकुर जी के बारे में बोलना तो असंभव है, भावसागर है ठाकुर जी। यही ठाकुर जी की एक वाणी है, अनुभूतिहीन तत्व कना मानुषेर बुके रेखा पार करते पारे ना। मैं ठाकुर जी इसको बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति को जिस भी क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, उस क्षेत्र का अगर सेल्फ रियलाइजेशन उसको अगर अनुभूति नहीं होता है तो दूसरे किसी व्यक्ति के अंदर में उस चीज का रेखा वो नहीं बना सकता है। इसी चीज को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने बहुत सरल भाव से सत्यानुसरण में हम लोग को बताए कि अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही है ज्ञान। तो मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ दादा, मैं तो ठाकुर जी का बात बोलने के मैं के समर्थ नहीं हूँ, लेकिन ठाकुर जी को पकड़ के ठाकुर जी की जगह बोल रहे हैं कि अगर तुमने मंगल को पाया है, सत्य को पाया है और उसमें अगर तुम्हारा मंगल हुआ है, तुम सत्य की ओर प्रस्फुटित हुए हो तो उसको खुली कंठ से प्रकाशित करो। तो हमने सचमुच एक सत्य को पाया है, हमने मंगल के गोद में गया है, मैं मंगल के गोद में गया हूँ, परम पिता का चरण मिला है। तो मुझे जो रियलाइजेशन हुआ है ठाकुर जी को पकड़ने के बाद, मैं सिर्फ वही आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत अनुभूति। मेरी भाषा में, मेरे बोल में कोई त्रुटि हो सकती है तो मुझे होगा तो क्षमा कीजिएगा, कुछ अच्छा लगेगा तो ग्रहण कीजिएगा, खराब लगेगा तो बच्चा समझ के माफ कीजिएगा। मैं अपने जीवन में परम पिता की विशेष अनुकंपा महसूस की है मैंने, और उनकी अनुकंपा से ही मेरा कीचड़ में जीवन जो है कमल के फूल की तरह बदल गया। मैं दीक्षा से पूर्व मेरा जो व्यक्तिगत जीवन था, मैं उस पर 10 मिनट पहले बोलूंगा, उसके बाद ही चलते चलते दीक्षा भी आ जाएगा, स्वस्थेनी भी आ जाएगा और जीवन का हर बात आ जाएगा। मैं टाटानगर जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। 13 साल की उम्र से मैं शराब का सेवन करने लगा था, जब मैं मैट्रिक का एग्जाम भी नहीं दिया था। मैं मेरे पिताजी नौकरी भी करते थे, व्यवसाय भी करते थे, तो मैं पहला 13 साल की उम्र से ही पापा के व्यवसाय में जुड़ चुका था। पॉकेट में हमेशा पैसा रहता था, तो पूरा छूट के खर्चा चलता था। और सिर्फ शराब ही नहीं, 13 से जैसे जैसे मेरा टीनेज होते गया, 14, 15, 18, 19, 20, तो शराब, दारू, गांजा, भांग, सिगरेट, रजनीगंधा, तुलसी, जितना तमाम प्रकार का जो नशा का सामान था सब मेरे बदन में समा चुका था। दिन भर शराब के नशे में धुत रहता था और व्यवसाय भी करता था। साल के 365 दिन में 362 दिन बिना किसी नागा का शराब पीता था। सिर्फ 3 दिन इसलिए नहीं पीता था कि हम लोग बिहारी हैं, छठ पर्व होता था, छठ पर्व होता है बहुत, माने हम लोग मानते हैं उसको। उस 3 दिन में भी हम भांग गांजा खा के ही सोते थे। और मेरा नशा करने का अंदाज ही कुछ अलग था। जब तक मेरे गिलास में रात को सोते सोते तक शराब पड़ा नहीं रह जाता था, बचा रह जाता था, तब तक मेरी आंख खुली रहती थी। और सो के सुबह उठते थे तो गिलास में थोड़ा शराब पड़ा ही रहता था। और केवल शराब ही नहीं, मांसाहार भी करता था। प्रतिदिन मांस मछली का सेवन करता था, यहाँ तक कि एक ही दिन में खस्सी, मुर्गा, मछली तीनों बनता था। खस्सी मेरी पसंद थी, 250 ग्राम मेरे लिए आता था। पत्नी को मछली अच्छा लगता था, आधा किलो उसके लिए आता था। दोनों बच्ची, मेरी बेटी को चिकन अच्छा लगता था, उसके आधा किलो, 5 किलो चिकन चिली, चिकन पीस बन के आता था। ऐसा दुकानों में फिक्स किया हुआ था, प्रतिदिन के हिसाब से उठौना आता था। जैसे हर लोग दूध का उठौना रखते हैं, हमारे यहाँ मीट मछली का उठौना। मुझे याद है मेरा उम्र 37 साल में मेरा दीक्षा हुआ, 37 साल की उम्र तक में मैंने 37 गिलास दूध नहीं पिया होगा। मैंने जीवन में जितना शराब पिया उससे 1/4 पानी नहीं पिया होगा। कोल्ड ड्रिंक में मिला के पीता था, इसलिए बोल रहा हूँ कि पानी भी नहीं पिया होगा। खैर नहीं, इसी प्रकार से। और शराब पीने के लिए मैं कहीं जाता नहीं था, मेरा घर ही बार था। मेरे फ्रिज में ही शराब रहता था, चिकना बना रहता था। मेरे माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, मेरा मिक्सचर बिस्कुट का फैक्ट्री था। फैक्ट्री कम रेसिडेंस कम ऑफिस एक ही बाउंड्री के अंदर में था।
ऑफिस में बैठा रहता, जब जब थोड़ा शुरू हल्का होता था फिर जाके खोलते थे, एक गिलास बियर डालते थे, पी करके एक सिगरेट जला के फिर ऑफिस में जाके बैठ जाते। मस्त ऐसी जिंदगी चल रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से ज्यादा अच्छा जिंदगी धरती पे कोई नहीं जी रहा है। मेरा एक मित्र बड़े लाल दा, जो उस समय भी मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ है, मैं मिर्चे बिस्कुट बनाता था और वो टेम्पू में ले जाकर के सप्लाई करते थे। और नशा के मामले में हम लोग दोनों बराबर के सहभागीदार थे। वो मेरे से 19 नहीं था, मेरे से 20 था। फर्क इतना था, हम पी के अपने घर में रह जाते थे और उसको 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अपने घर जाना पड़ता था। तो कभी बेचारा कोई दुकान के पास गिरा पड़ा रहता था, तो कभी बाइक लेके तालाब में घुस जाता था, तो कभी थाना में बंद हो जाता था। हम लोगों को पता चलने से फिर जाके उसको छुड़वा दिया जाता था। इवन शराब कभी खरीदने नहीं जाना पड़ता था। रात कोई बजे भी अगर शराब की आवश्यकता पड़ती थी तो मेरे घर से 1000 मीटर की दूरी पे एक इवनिंग बार था। फोन करने से ही रवि भाई साइकिल से अपना स्टाफ को देके भेज देता था। होम डिलीवरी की सुविधा थी। मैं सोचता था मेरे से ज्यादा बड़ा लाख था तो धरती पे कोई नहीं है, मेरे से मस्त जिंदगी और कोई नहीं जी रहा है। और इसी प्रकार से जीवन चल रहा था। इसी बीच में बड़े लाल दा जो मिक्सचर सप्लाई करते थे, उनके घर के बगल में गुरु भाई का आना हुआ विजय महापात्रोदा, कहीं दूसरे जगह से बदल के वहां पे आए। 1 आध महीना रहने के बाद बहुत उनको हेडेक लगा, तो बड़े लाल दा को बोले कि बड़े लाल भाई हम तो यहाँ पर अब नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। बड़े लाल बोला क्या बात भाई? बोला अरे यार यहाँ तो कोई ठाकुर जी का सत्संग ही नहीं होता है, कोई सत्संग जानता ही नहीं है, ठाकुर जी को जानता ही नहीं है। हम जहाँ रहते थे वहां पर हफ्ता में 10 दिन में 15 दिन में 2-2 सत्संग होता था, भजन गाने मिल जाता था, हम भाई घर बेच के चल जाएंगे। तो बड़े लाल दा तो बोले चलो चलो तुम अपने दोस्त से मिलाते हैं। अब देखिए अभी दादा इसके पहले भजन गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, ठाकुर जी लीलामय है, तो लीला कैसे करते हो देखिए, वो भी सही में लीलामय है, उनको किससे क्या कराना सब पता है। हम लोग की हिंदी में कहावत है, राम मिलाए जोड़ी एक तो अनहर एक तो कोड़ी। तो इस अंधा के पास में कोड़ी को भेजे किसको? कान्हा को, वो विजय महापात्रोदा को, जो खुद गांजा खूब पीता था। और उसको भी गांजा को छुप के पीने की आवश्यकता नहीं थी, वो घर के छत पर अपने पत्नी बच्चों के सामने कटनी चीलम के साथ काट के पीता था। तो बड़े लाल दा बोले चलो चलो तुम अपने दोस्त के पास ले चलते हैं, ऐसा बोलकर तो मेरे पास ले आए। और हम बड़े लाल दा दोनों ऑफिस में बैठ के बियर पी रहे हैं, तो देख रहे कि सिगरेट में गांजा भर रहा है। जैसे वो गांजा खत्म किया, उसमें एक क्वालिटी अच्छा भी था कि जैसे गांजा उसका खत्म होता था, उसके मुख पर कुछ नहीं, सिर्फ ठाकुर जी का बात आ जाता। गांजा बंद करे पीना और उसका ठाकुर 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 करने लगे। अब वो गांजा पी के ठाकुर ठाकुर करता था और हम दारू पी के ठाकुर जी का बात को काटते थे। दोनों में खूब प्रतिस्पर्धा चलती थी, दोनों में खूब वाक युद्ध चलता था। शराबी आदमी से तो कोई सकता नहीं क्योंकि थेथरोलॉजी करता है, बेचारा चुप हो जाता था। अंत में हार के एक ही बात बोलता था, दादा एक बार थोड़ा चलिए मोहनदास से मिल लीजिए। वो हमको क्या मालूम है कौन है मोहनदास। ऐसा 5-7 दिन चला। फिर हम बड़े लाल दा को बोले, हम लोग बड़े लाल भाई ब्राह्मण आदमी है, अच्छा आदमी लगता है, भगवान का बात उत करता है, इसको कल से मत बुलाने यार, तो बेकार गाली भी दे देंगे, इसका मन खराब हो जाएगा। और गाली करता था कि मुंह पे सरस्वती माँ की तरह बैठा हुआ था। 35 लेबर के बीच में काम करते थे, सुबह होता था तो गाली से और रात होता था तो गाली से। लेकिन वो विजय था, मेरे किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका भी कारण था। वो बेचारा जब आता था गांजा पीता था, उसको दूध का चाय मिल जाता था, पान मिल जाता था, चमन बहार तुलसी कीमा मिला हुआ, रजनीगंधा तुलसी मिल जाता था, तो उसको तो भोला बाबा का पूरा श्रृंगार हो जाता। तो सोचता है कि चलो भाई तो गाली मिल रहा है, चाहे जो भी सोचता हो, लेकिन बेचारा आना नहीं छोड़ा, कंटिन्यू चालू रखा। एक दिन विश्वकर्मा पूजा का दिन का बात है, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, 100% नास्तिक था मैं। ऐसा नहीं था कि मुझे भगवान के प्रति आस्था नहीं थी, आस्था थी बट आर्टिफिशियल थी। कैसा? इस गर्मी छुट्टी में हम लोग कहाँ गए थे? साईं बाबा के दरबार में, शिरडी साईं बाबा। अब अगले गर्मी छुट्टी में कहाँ जाएंगे? वैष्णो माता जी के दरबार में। नेक्स्ट जब गर्मी छुट्टी आता था तो पिछले बार कहाँ गए थे? वैष्णो देवी के दरबार। इस बार हम लोग चलेंगे माँ छन्नमस्तिके के दरबार में। मैंने रथ देखा भी, केला बेचे, भगवान से लेना देना नहीं है, टूर भी करना है और पूजा भी करना है। अंतर में कुछ भाव नहीं है उनके प्रति। लेकिन चूंकि व्यापार करता था तो साल में 2 पूजा हमको करना पड़ता था, एक विश्वकर्मा पूजा और एक लक्ष्मी पूजा। क्योंकि लोहा लकड़ का काम था तो विश्वकर्मा बाबा का मूर्ति बैठाते थे और साल भर धन रुपया गिनते थे, तो लक्ष्मी जी का पूजा करते थे, करते हैं आज भी। खैर विश्वकर्मा पूजा का दिन आया और विश्वकर्मा पूजा का मतलब जो हम पहले समझते थे
क्या विश्वकर्मा पूजा है, सुबह से एकदम भोजपुरी गाना बजाना है, सब लेबर लोग को सुबह से पिलाना है, खूब डांस करना है, डांस करवाना है। आज अगल बगल परिवार परिवेश समाज पुलिस थाना कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? वो विश्वकर्मा बाबा की जय। बट श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को ग्रहण करने के बाद में विश्वकर्मा का सही सही मतलब समझ में आया। श्री ठाकुर जी बोलते हैं विशेष रूप से किए गए किसी भी कर्म को विश्वकर्मा का, जो हम लोग डेली कुछ न कुछ विशेष रूप से कुछ करते हैं, तो मेरे लिए तो डेली विश्वकर्मा पूजा है। बट हम लोग 365 दिन उस समय भर मनाते थे, जिस दिन विश्वकर्मा पूजा का दिन रखा जाता था, शायद 17 सितंबर का दिन था वो। एनीवे, विश्वकर्मा पूजा का टाइम था, सुबह से दारू का दौर चल रहा था, बॉक्स बज रहा था, नाच गान चल रहा था। शाम को ठीक 6:30-7 बजे जो विजेता का टाइम था, विजेता पहुंच गए। अब शाम का विजेता को गांजा पीना था, तो उसको कैसे पिएगा, पूरा धुआं धुआं महकेगा। तो विजेता मेरे को बोले कि यार संजूदा, मेरा जुगाड़ नहीं होगा। हम बोले यार आज पर्व का दिन, इसको दुखी नहीं करना चाहिए। बोले चलो यार मैदान में एक सिगरेट पी के आ जाते हैं। मेरे घर से 1000 मीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा एलआईजी मैदान है, जहाँ फुटबॉल मैच हुआ करता, और उसी के सामने में ठीक मेरा यूनिक बार है, जहाँ हमारा दारू आता था। जहाँ से हम लोग उसी मैदान में तीनों जन एक बाइक से चले गए। विजय दा वहां फटाफट सिगरेट निकाला, गांजा निकाला, बनाया, बड़े लाल और विजय दा मिल करके तीनों सिगरेट भराया। और जैसे जैसे हम लोग पी के खत्म किए, और जैसे सिगरेट खत्म हुआ गांजा का, हे भगवान, फिर विजय दा मैदान में ठाकुर जी का बात चालू कर। अभी तो मिनट 2 मिनट बोला ही होगा कि मेरा माथा एकदम सुबह से दारू पिए हुए था और हाइट हो गया। हम बोला रुक, बहुत तेरा ठाकुर 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 सुन लिए, चलो तेरा कौन मोहन दा भी साला मिल करके ठाकुर जी का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। यही लाइन बोले उसको। बड़ी खुश हुआ, बोला हाँ दादा सही में चलिएगा मोहन दा के पास? हम बोले चलेंगे नहीं अभी, और यहीं से चलो, हम फैक्ट्री वापस नहीं जा रहे हैं। बोले एक गाड़ी से 3 आदमी कैसे जाएंगे दादा? हम बोले तो तुम लोग दोनों जाओ, मेरा फैक्ट्री से तो बाइक लेके आओ, हम अब यहाँ से सीधा मोहन दा के पास तेरा जाएंगे। वो लोग दोनों बाइक लाने चला गया। तो ठाकुर जी की वाणी है, बीच में बोलता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य के पूर्व जन्म का कर्म फल जब तक खंडित नहीं हो जाता है, तब तक धर्मराज में प्रवेश करने का उसका अधिकार नहीं होता है। शायद उस घड़ी उस पल मेरा पूर्व जन्म का कर्म फल शायद खंडित हो चुका होगा, तभी मेरे मुख से किसी दादा के पास जाने की बात निकली। वो लोग घर चले गए, बाइक घर आ गए बाइक लेने के लिए। अब मेरे को अंदर में थोड़ा घबराहट होने लगा कि भाई कौन होगा मोहन दा, कौन नहीं होगा, पता नहीं क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। सामने में मेरा बार था, हम बोले चलते यार 2-3 पैक और मार लेते, जो होगा मोहन दा उसको सल्टा देंगे। ऐसा मन में विचार लाते हुए सामने वाले बार में चले गए। रवि भाई काउंटर में था, जो मालिक था। बोले रवि भाई काउंटर पे एक तो क्वार्टर खोल के 300 गिलास फटाफट बनाओ। बोला बैठिए ना भैया। हम बोले एकदम काउंटर पे जल्दी बनाओ, और एक तो मिरिंडा मिला बाबू। एक विस्की या क्वार्टर खोला, 300 गिलास में डाला, मिरिंडा मिलाया। विद इन मिनट हम तीनों गिलास को सट पिए। और उसी जो काउंटर पे सौंप मिश्री बिल लेने वाला जो प्लेट रहता है, उसको सौंप मिश्री रखा हुआ था, सौंप मिश्री उठाए और खाए। खा के एक सिगरेट उससे मांगे और जला के बाहर आए। जैसे बाहर आए विद इन मिनट्स दोनों जन बाइक लेके चला आया। अब मुझे पता नहीं, वहां से 8-10 किलोमीटर दूर है मोहन दा का घर। कैसे लोग 8-10 किलोमीटर मेरे को लाया मालूम नहीं, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था। सुबह से शराब के आगोश में था, फिर गांजा पी लिया, फिर शराब पी लिया, फिर सिगरेट हाथ में था, आंख बंद था, खूब हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा मजा आ रहा है। आंख बंद किए किए ये लोग का साथ पहुंच गए। अब जहां पहुंचे तो वहां देख रहे हैं कि एक 70-72 साल का एकदम मस्त हिदिष्ट पुरुष आदमी, गोरा चिट्टा नारा, एकदम देखने से उनको मैंने खूबसूरती बाहर झलक रहा, फेंक रहा बदन से। ऐसा एकदम व्हाइट धोती कुर्ता पहन के एकदम चकाचक बैठा हुआ सोफा सेट पे। ये मेरे दोनों दोस्त लोग जाके जैसे हम लोग ठाकुर जी को प्रणाम करते वैसे प्रणाम किया, और हम थोड़ा दरवाजा पास ऐसे टेढ़ा होकर खड़ा हो गए। तो सामने से बुजुर्ग व्यक्ति मेरे को बोले आइए आइए आइए, आप ही संजू जी हैं? हम बोले प्रणाम चचा, हम ही संजू हैं। फिर मेरे को मन में एक डाउट हुआ कि भाई ये चचा को मेरा नाम कैसे पता चला। फिर हमको लगा हो ये लोग बोल रहा होगा, कहीं पहले बोल दिया होगा चचा को कि बकरा ला रहे चचा, हलाल करना है। ऐसा मन में नाना प्रकार का भाव आने लगा। तब तक सामने से चचा बोले आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। तब तक उनके सोफा के सामने में एक टेबल रखा हुआ था, और उन टेबल के सामने में 3 ठो कुर्सी हम लोग तीनों बंदर के लिए लगा, एक बड़े लाल दा के लिए, एक विजय दा के लिए, एक मेरे लिए। बैठने के बाद में वो चाचा जी मेरे से पूछे कैसे हैं आप? हम बोले चाचा हम जैसे भी हैं बिल्कुल मस्त और एकदम आनंद में हैं। ये जो भाई जी है, विजय दा के तरफ दिखा के बोले, ये जो भाई जी है पिछले महीना 2 महीना से ठाकुर 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 करके मेरा माथा खराब किया हुआ है।
तो हम जो है, ये लोग बोल रहा है कि कौन मोहनदा है उससे मिल लीजिए, तो आज मोहनदा से मिलकर हम ठाकुर जी का चैप्टर क्लोज करने के लिए आए। तो हमको तो पता नहीं था कि यही मोहनदा है। उनको बड़ी खराब लग गया, मेरे पिताजी से भी उम्र के में बड़े हैं। तो चाचा जी बोले विजयदा को, अरे विजय भाई, लड़का अपना मस्त जिंदगी जी रहा है, आनंद में जी रहा है, क्यों उसको ठाकुर के चक्कर में, सत्संग के चक्कर में फंसा रहे हो? जीने दो यार इसे अपनी जिंदगी खोल करके। तो विजयदा बोले कि नहीं नहीं दादा, आप थोड़ा सा ठाकुर जी का बात बोलिए ना, थोड़ा सा जाजन कीजिए ना। मेरी जो अपनी समझ है, मैं इस यूनिवर्सिटी का, मतलब श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की यूनिवर्सिटी का मैं मात्र 16 साल का विद्यार्थी हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ बस। बट इस 16 साल की अनुभूति में मैं यही समझा कि ठाकुर जी का बात या ठाकुर जी का दीक्षा का एक ही मतलब है, बचना और बढ़ना। जो व्यक्ति ठाकुर जी को ग्रहण करके अपने जीवन को सुनियंत्रित नहीं कर पाया है, जो व्यक्ति ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करके अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाया है, उसके मुख में ठाकुर है, अंतर में ठाकुर नहीं समा, ऐसा मेरा मानना है। खैर, सदैव चाचा जी जो है मेरे को पूछे कि मेरे जीवन संबंधित मेरे से 2-3 प्रश्न किए, और उस समय में जिस समय मैं उनके पास गया था, सच पूछे तो मैं एकदम कलयुग में जी रहा था। मैं उस कलयुग की भावधारा को देखते हुए अपने हिसाब से मैं उनको जवाब दिया। बट उसी प्रश्न का जवाब सदैव मोहनदा ने सत की भावधारा से, सत्संग की भावधारा से, श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की भावधारा से मुझे समझाने का प्रयास किए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारगार्भित लगा। मैंने इतनी अच्छी बात मैं कभी सुना ही नहीं था। मेरे थोड़ा उनके प्रति थोड़ा श्रद्धा हो गया, मेरा चेहरा उनके प्रति थोड़ा नम हो गया। कह रहे कोई ज्ञानी आदमी के पास में बैठे हैं ना, बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं। उनकी बात को सुनते नहीं, उनके मुख से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की बात को सुन। तब फिर सामने से सदैव मोहनदा बोले, बेटा एक बात पूछे, क्योंकि मैं उनको थोड़ा श्रद्धा के नजर के भाव से देख रहा था। मैं भी चचा छोड़ के अब दादा बोलने लग गया उनको। हम बोले जी दादा पूछिए ना। हाथ का इशारा करते हुए पूछे कि बेटा दिन भर में कितना चलता है? चलने का तो ऐसा दादा, डेली सुबह उठ के जब किचन में अपना बोतल गिनते थे तो कभी 10 बोतल, कभी 12 बोतल, कभी 15 बोतल बियर का पड़ा रहता था। सुबह फिर बोलते थे यार कल आज से नहीं पियेंगे, लेकिन 9 से 10 बजते बजते फिर कुत्ता का पूंछ की तरह घूम जाता था और फोन होके माल बियर आना चालू हो जाता था। मैं बोला बूढ़ा आदमी है क्या 12-15 बोतल, बोले ये भी घबरा जाएगा, आदमी को लाया कि राम को उठा के ले आया है। मैं लाज लिहाज करते बोला दादा हम 5-7 बोतल बियर डेली पीते हैं। सदैव मोहनदा बोले अरे क्या खास बात है यार, तुम अपने कोटा का जितना पीते हो उतना दबा के पीना, तुम्हारा कोटा जब पूरा हो जाए तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के नाम पे 1 बोतल जरूर पीना। अरे साला मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, एकदम पूरा रोम रोम पुलंकित हो गया। हम बोला अरे वाह, बढ़िया पंडित जी के पास में लाया लोग। ये लोग तो बोलता था दारू नहीं पीना होगा, मीट मछली नहीं खाना होगा। बाबा जी तो बोल रहे हैं कि तुम अपना कोटा का पूरा पीना, तेरा कोटा जब पूरा हो जाए तो ठाकुर जी का नाम पर 1 बोतल और दबा के पीना। हम बोले बाबा टीम का आदमी, वो लोग का तरफ से कुर्सी हटा के हम तुरंत धसका के मोहनदा का तरफ हटा लिए। हम बोले इसका साथ मेरा पटेगा, पीने बोल रहा है आदमी ठीक है। तब मोहनदा बोले अभी कोई दिक्कत? हम नहीं दादा दारू पीने मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बोले लेकिन सुनो एक कंडीशन है। हम बोले बोलिए। जैसे तुमको दारू पीने की तलब होती है तुम दारू पीते हो? हम बोले हाँ। वैसे ठाकुर जी का भी कुछ विधान है, उसको समय पर पालन करना पड़ेगा। तो हम बोले तो पहले विधान बता दीजिए दादा, उसके बाद ही कुछ बात होगा। बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, नाम ध्यान करना होगा, इष्टवृत्ति करना होगा, दोनों बेला प्रार्थना करना होगा। अब सब मेरा सर का ऊपर से पार हो गया। अभी ब्रह्म मुहूर्त तुम जानते नहीं थे, रात को 12-1 बजे तक गिलास में दारू पड़ा रहता था, तब सोते थे। सुबह 9-10 बजे तक लाट साहब के जैसा सोए रहते थे। अब सो के उठते थे तो मेरा चेला चपाटी लोग अलग से तो सिगरेट में गांजा भरे रहता था कि बाबू गांजा पिएगा तो लेटरिन जाएगा। हमारा ब्रह्म मुहूर्त से क्या मतलब है? हम बोले काम कीजिए दादा, हमको थोड़ा इसको अच्छा से समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है। तो बोले उषा काल में उठना होगा। हम बोले पहले ब्रह्म मुहूर्त बताइए क्या है? तो बोले देखो सुबह 4-4:30 बजे उठना होगा। बोले ठीक है उठ जाएंगे। तो बोले नाम ध्यान करना होगा। बोले ठीक है कर लेंगे। तो इष्टवृत्ति करना होगा। बोले इष्टवृत्ति क्या है? बोले वो हाथ में पैसा रख के ठाकुर जी का मंत्र बोल के ठाकुर जी को देना पड़ता है। बोले ठीक है दे देंगे। दोनों बेला प्रार्थना करना होगा। हम बोले दोनों बेला मतलब? बोले सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। हम बोले नहीं पहले बोले उषा काल में और निशा काल में। तो हम बोले काल उल हमको समझ में नहीं आता है, तो ठीक से बताइए। तो बोले सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में। तो हम बोले टाइम बताइए। बोले सुबह 5 से 6 के बीच में, शाम में 5 से 6 के बीच में। तो हम बोले तब काम कीजिए जरा, प्रोग्राम कैंसिल कीजिए।
सरदेव मोहन दास बोले अब तुमको क्या हुआ? अब लड़े होने का क्या है? अभी आप बोल रहे 5-6 बजे शाम तक प्रार्थना करने के लिए, तो हमको तो सुबह से दारू चाहिए। हम 5-6 बजे तक कहाँ बर्दाश्त करेगा? हमसे नहीं होगा भाई ये सब। तो 2 सेकंड 4 सेकंड रुकने के बाद में सरदेव मोहन दास बोले कि तुम एक काम करना यार, दारू पी के प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना भी जरूर करना, हो जाएगा। तो हम बोले दादा दारू पीने मिलेगा तो 3 नहीं 13 तो विधान पालन हो जाए, दारू छोड़ के कुछ नहीं होने वाला। इतने सारे तमाम कंडीशनों के बाद मेरी दीक्षा 21 नवंबर 2006 को श्रद्धेय ब्रज किशोर नारायण अयोध्या के माध्यम से। दीक्षा मोहन दास भी दे सकते थे, चूंकि उनकी घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, गाड़ी घोड़ा चलाते नहीं है। उन्होंने मेरे बगल के ऋतिक दादा को ट्रांसफर कर दिया, और दीक्षा तो ठाकुर जी देते हैं, उनके माध्यम से हमारी दीक्षा हुई। उस दिन मैं, मेरी पत्नी और मेरी बड़ी बेटी का दीक्षा हुआ। उस दिन सोचे थे कि आज हम दारू नहीं पिएंगे, मीट मछली नहीं खाएंगे, आज दीक्षा लिया, आज मटिया देते हैं। ऐसा सोच करके जब दीक्षा खत्म हो गया तो ऑफिस में बैठे हैं, फिलिप्स का डबल कैसेट वाला टेप रिकॉर्डर था, श्रद्धेय विजय देव भजन माला कैसेट दिया था, अनुकूल भजन माला, बहुत सुंदर सुंदर भजन उसमें है। दिन भर वो कैसेट सुन रहे हैं, कैसेट से थोड़ा मन भर जा रहा है, तो फिर दीक्षा में एक पुस्तक मिला सत्यानुसरण, उसको पढ़ रहे हैं। बहुत मस्त मस्त बात उसमें लिखा हो जो जीवन में कभी नहीं सुने ना पढ़े। तीसरा, जब थोड़ा और टाइम मिल रहा तो जो बीज मंत्र मिला उसको नाम कर रहे हैं खूब बैठ करके ऑफिस में। ऐसा करते करते रात का 9 बज गया। 9 बजे रात में घर में पैंट शर्ट खोल के खूंटी पे टांगे तो एक बार फिर झटका मारा मेरे को, यार डेली 10-15 तो बियर पीते तो साला 1 बियर मंगाते हैं, पियेंगे रोटी सोटी खा के सो जाएंगे। ऐसा सोच के पॉकेट में हाथ डालने गए बियर मंगाने के लिए, तब तक मोहन दा की बात याद आई कि मोहन दा बोले थे कि तुमको अगर कभी कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति अपनी ओर खींचेगा तो पहले 10-20 मिनट आधा घंटा ठाकुर जी का नाम कर लेना, फिर तेरे जी में जो जचेगा खुल के कर। हम बोले यार अभी तो 9 बज रहा है, मेरे को तो 12-1 बजे रात में भी फोन करने से दारू मिल जाएगा, चलो थोड़ा देर नाम ही कर लेते। ऐसा सोच के सोफा पे बैठ के नाम करने लगे। तो घड़ी देख के तो किए नहीं थे, आज भी याद नहीं कि 10 मिनट किए कि आधा घंटा किए, पता नहीं। और नाम में तो रस है कि अब करने बैठ जाइए तो समय पता चलता ही नहीं, सच पूछिए तो कितना देर किए मेरे को नहीं मालूम। जब मेरा ध्यान टूटा तो बगल वाले रूम में पत्नी बच्ची को पढ़ा रहे थे, बोले काम करो भाई खाना निकाल दो। अपनी कोई विश्वास नहीं हो क्या कुछ लिया दिया नहीं है, ऐसे बोल रहा खाना निकाल दो, तो सही में निकालते। हम बोले जो बना है जल्दी फटाफट ले आओ। तो जो भी घर में बना होगा उस समय मेरे को याद नहीं, रोटी भुजिया सब्जी जो बना था लेके आई, 2 रोटी खा करके अब 10 बजे तक अपने बेड पे सोने चले गए। बेड पे सो रहे तो नींद आएगा कहां से? जो आदमी उस दिन के पिछले 25 साल पूर्व तक 13 साल की उम्र से शराब पी रहा था और 37 साल में हमारी दीक्षा हुई, 24 से 25 साल के उम्र 24 से 25 साल के इस बीच के दरमियान में कोई एक रात दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो हम नशा करके नहीं सोए, बगैर नशा का सोए। इवन हम हॉस्पिटल में भी अगर 102 बुखार में भर्ती रहते थे तो मेरा परम मित्र लोग पियक्कड़ लोग वो भांग मुनक्का लेके आता था हॉस्पिटल में कि भाई को नींद नहीं आएगा तो मुनक्का गोली दे के आ जाता। इतने एडिक्ट हो चुके थे हम नशा का। खैर फिर मन हो रहा है कि एक बियर मंगा ले, फिर मोहन दा की बात याद आ रही है। हमें चलो थोड़ा तकिया में लेटे लेटे नाम करते हैं। तकिया में लेटे लेटे नाम करने लगे। नाम करते 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 एक बार टेलीफोन का नींद से मेरा नींद खुला। सामने से फोन उठाए देखे तो इसमें मोहन दा लिखा हुआ है। बोले बूढ़ा बाबा को रात में क्या हो गया? बोला अरे दादा ये रात में क्या परेशान कर रहे हैं? अरे उठो रात नहीं है, सुबह का 4 बज रहा है। सामने मोबाइल ले जाके देखे तो सही में 4-5 हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, काटो तो खून नहीं, मुझे लगा धरती फट गई और मैं उसमें समा गया। कारण मेरे को ऐसा लगा कि पूरा रात हम पूरा चिर निंद्रा में सो गए। ठाकुर जी मेरे को नाम के माध्यम से इतना साउंड स्लीप सुलाए कि ना तो पानी पीने की इच्छा हुई, ना तो बाथरूम जाने की तलब हुई। नाम में इतना शक्ति है, इतना पावर है। नाम के ऊपर 2 लाइन बोलता हूँ दादा। ठाकुर हमें डॉक्टर हमर, ठाकुर हमें डॉक्टर हमर, सतनाम है उनकर दवाई। पीले रे पागल मनवा कोनो रोग न सताई। पीले रे पागल मनवा कोनो रोग न सताई। कोशिश करता हूँ इसको उड़िया भाषा में बोलने का, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम उड़िया लोग हैं इसमें बैठे हुए। ठाकुर आमरो डॉक्टरो टंती, ठाकुर आमरो डॉक्टरो टंती, तांकर नाम ही दवाई। पीले रे पागल मन कोनो रोग सताई बनाई। पीले रे पागल मन कोनो रोग सताई बनाई। वो दिन और आज का दिन 21 नवंबर 2006 और आज का दिन
उस दिन उस रात मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था। शराब, गांजा, भांग, मीट, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, इवन कलयुग का जो अमृत जिसको बोलते हैं हम लोग, घर घर में जो कलयुग के अमृत के नाम से जाना जाता है, चाय, श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की विशेष दया से, परम पूज्य आचार्य दादा के असीम आशीर्वाद से, पूजनीय बवाई दादा जी की असीम प्रेम और प्रेरणा से मेरे जीवन से चाय भी चला। इसी को कहते हैं मेरिकल, इसी को कहते हैं चमत्कार, इसी को कहते हैं ठाकुर जी की लीला। 2 दिन बाद 21 नवंबर को हमारी दीक्षा हुई। 23 तारीख को श्रद्धेय विजयदा हमारे घर पे आए। मैं झूला में झूला झूलते हुए टीवी देख रहा था। विजयदा जब घर पे आए तो विजयदा गुस्से से साथ मेरे को बोले, जय गुरु दादा। मैं बोला जय गुरु जय गुरु जय गुरु। विजयदा बोले, पहला क्वेश्चन मेरे से किए, दादा कितना पेट तक पहुंचे अभी? हम बोले नहीं यार 2 दिन हो गया दारू नहीं पिए। लाट मानेंगे नहीं, यहाँ पर दारू नहीं पिए। बोले जाओ वाइफ है, वाइफ से पूछ लो। किचन में पत्नी कुछ बना रही थी, शाम का टाइम था, 6:30-7 बजे उसका टाइमिंग रहता आने का। पत्नी को गया, पूछा कि दादा 2 दिन से दारू नहीं पिए हैं? पत्नी बोले नहीं 2 दिन से तो नहीं पिए। अभी तो ठाकुर जी का एक छोटा मोटा स्थान ठाकुर जी के दया से बना पाया। उस समय तो कुल देवी देवता के बीच में ही वो छोटा सा फोटो मिला था पासपोर्ट साइज का, वो बीच में रखा हुआ था। विजय दा किचन से निकल के और ठाकुर जी को प्रणाम किए। प्रणाम करके मेरे तरफ मुड़ के बोले कि संजू दा आज से हम गांजा नहीं पिएंगे। उसका तो बात सुन के हम सब भगे, एकदम रोम पुलंकित हो गया, एकदम दिल गार्डन हो गया। क्या बोल रहा है आदमी? सत्यानुसरण का ठाकुर जी का एक लाइन याद आ गया। ठाकुर जी सत्यानुसरण में लिखते हैं, दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। सत्यानुसरण का तो कौमा हालांत भी कोई नहीं घसका सकता है। ठाकुर जी बोले दूसरे की मंगल कामना करना नहीं, कामना भी अपने मंगल की प्रस्तुति है। काम मंगल कर देने से तो आदमी तर जाता है। मंगल की कामना जो करता है उसका भी उसके घर में मंगल पड़ने लगता है। वो विजयदा मेरे मंगल के लिए इतना प्रचेष्टा किया है, महीना 1.5 महीना मेरे से गाली सुन के ठाकुर जी का बात मेरे को बोलते हुए मेरे को ठाकुर जी से युक्त कराया। लेकिन इस युक्त कराने से मेरा शराब छूटना और मेरे शराब छूटने से उसके जीवन से गांजा का छूटना, उसका गर्भ में जो पल रहा था ये मंगल, ये उसको भी शायद पता नहीं था। मुझे तो और सत्यानुसरण पे माने 1000% प्रेम हो गया। क्या ठाकुर जी पूछे हैं कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। 100% बैठ रहा है। मेरा विजयदा मेरा मंगल चाहता था, उसका मंगल उसका गर्भ में पड़ रहा था, उसको खुद पता नहीं था। वैसे ही मेरे मित्र बड़े लाल दा जो उस समय विजयदा को मेरे पास तक लाए थे, श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दया से, परम पूज्य आचार्य श्री दादाजी के आशीर्वाद से, पूजनीय श्री बवाई दादा जी की प्रेम और प्रेरणा से स्वस्थैनी वो भी व्रत लेकर के आज मीट मांस मछली प्याज लहसुन दारू शराब गांजा भांग ये भेद कलयुग का घर घर में अमृत कहा जाने वाला चाय वो भी उसके जीवन से चला गया। यही मेरिकल है, यही जादू है, यही चमत्कार है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं धरो करो हो पाओ। क्या धरो क्या करो? शिक्षा के माध्यम से ठाकुर जी को धरो और कर्म के माध्यम से ठाकुर जी के बताए हुए विधान का पालन करो, तभी तो होगे और पाओ। खैर श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के दया से मेरे जाजक श्रद्धेय विजयदा का, मेरे मित्र श्रद्धेय बड़ेलाल दा का, तीनों का जीवन आज सोना का जैसा हो। कीचड़ में नाली में गिरने वाला आदमी जो बाइक लेके तालाब में घुस जाता था, किसी को दुकान पे गिर जाता था, थाना में बंद हो जाता था, आज एक इज्जत का जिंदगी जी रहा है। यही परम पिता के दिया। बोले ही इज ए मैन मेकिंग इंस्टीट्यूट, ये मनुष्य निर्माण का एक कारखाना है हमारा सत्संग। खैर एनीवे हम लोग तीनों का जीवन पलटा। इधर श्रद्धेय मोहन दा मुझे डेली फोन करते, डेली मुझे जगाते, नाम ध्यान स्मृति के लिए प्रेरित करते। लेकिन मुझे उनकी एक बात खटकती थी कि वो हर बार एक बात बोलते थे, स्मृति किया स्मृति किया। बोली दादा बार बार स्मृति पे इतना जोर काहे मारता है? तो एक दिन मैं मोहनदास से प्रश्न किया कि अच्छा दादा एक बात बताइए। उस समय मैं 1 रुपए से स्मृति करता था। मैं मोहनदा को बोला कि अच्छा दादा एक तो बात बताइए, ये जो 1 रुपया करके हम लोग 40 तरीके 120 रुपया भेजते हैं महीना में, इसमें कितना % कमीशन आपको मिलता है? तो मोहनदा बोला है तुम्हारा दिमाग में इतना गंदा विचार कैसे आया? हम लोग इसमें गंदा और अच्छा क्या बात है? सुबह फोन उठाते हैं आप एक ही तो बात बोलते स्मृति किया। स्मृति होता है पैसा से, जरूर कोई ना कोई चक्कर है, इसीलिए आप मेरे को डेली सुबह सुबह ऐसा बोलते कि स्मृति किया। बोले सुनो इसको तुमको समझने के लिए देवघर जाना पड़ेगा। हम बोले तुमको इसको पूरा समझना है, इसके बाद आप तब देवघर, जब देवघर जाइएगा मेरे से बगैर पूछे मेरा टिकट कराइए।
ये बात मैं उनसे तब पूछा था जब मैं 1 रुपया स्मृति करता था। आज से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की असीम दया से, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा जी की असीम कृपा से, आशीर्वाद से, पूजनीय श्री बाबा जी की प्रेम और प्रेरणा से मैं स्वयं का स्मृति 120 रुपया करता हूँ। माता पिता बच्ची पत्नी का मिला के 200 रुपए डेली स्मृति भेजता हूँ, तो भी मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी को छलता हूँ, ठगता हूँ और कुछ नहीं करता। इसके पीछे भी रीजन है, बेगर रीजन का कुछ नहीं। हर चीज का मैं आपको डिक्लेरेशन देके बताता हूँ कैसे मैं ठगता हूँ ठाकुर जी को आज भी। जब मेरी दीक्षा 2006 में हुई थी, ठाकुर जी का एक पुस्तक है, पढ़िएगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आलोचना प्रसंग 19वां खंड पेज नंबर 130। उस पर स्मृति भी बहुत अच्छा चर्चा है, ज्यादा बोलने का तो समय आप लोग दिए नहीं है, तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि ठाकुर जी से एक भक्त प्रश्न किया कि ठाकुर जी मेरे पास अगर अर्घ नहीं रहेगा तो स्मृति कैसे करेंगे? ठाकुर जी बोले फल फूल जल इत्यादि किसी से भी करो, किंतु अपनी सामर्थ्य, तुम अगर भोजन करते हो तो अपने भोजनाकुल अर्घ इष्ट को निवेदन करके ही भोजन करो, अपनी सामर्थ्यता को फांकी नहीं दो। ये लाइन जब हम पढ़े कि अपनी सामर्थ्यता को फांकी नहीं दोगे, तो मेरे को अपने में बहुत गलानी होने लगा, घृणा होने लगा मेरे को। अरे ठाकुर जी लिख रहे कि अपनी सामर्थ्यता को फांकी मत देना। हम इतना समर्थ है कि ठाकुर जी को 1 रुपये 2 रुपये से स्मृति कर रहे, 5 रुपये से स्मृति कर रहे। दीक्षा लेने के पूर्व में 2006 21 नवंबर के पहले मैं रोड में अगर निकल जाता था तो 2 कोई लुच्चा लफंगा लड़का मिलता था, भैया 2 पुड़िया नहीं खिलाइएगा, तुरंत ऑर्डर कर देता है, भाई 2 रजनीगंधा तुलसी दे देना। तो उस समय 10 रुपए में दोनों सेट आता था, 20 रुपया चला जाता था। शाम तक कोई ना कोई पियक्कड़ बार से फोन करता था, भैया बार में खड़े हैं तो क्वार्टर बोल दीजिए ना। उस समय 80 रुपये में तो क्वार्टर आता था। तुरंत रवि भाई को बोलते थे, भाई तो दे दे मेरे से पैसा लेना, नाम में लिख देना मेरे। मतलब इस टाइप से ऐसे लोगों के पीछे 100-200 रुपये जाता था, जिससे मेरा जीवन का दूर दूर तक मंगल होने का कोई मैंने दिख नहीं रहा रास्ता मेरे को। और ऐसे परम पुरुष को पकड़ के, जिनको पकड़ के मेरा जीवन कीचड़ से कमल की ओर जा रहा, मेरा सोच बोल कर्म बदल रहा है। ठाकुर जी बोले सामर्थ्यता को फांक नहीं दोगे, हम इतना समर्थ हैं। आज छोटी बेटी अगर बड़ी बेटी अगर कोई भी बोल देती पापा आज डोसा खाएंगे, 200 रुपए का तुरंत डोसा आ जाता है। पत्नी अगर थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दी चलिए ना जी आज थोड़ा रेस्टोरेंट में खा के आएंगे, चला तुरंत 4 चक्का निकलेगा, 1000 1500 2000, कुछ सोचना नहीं पूछना नहीं, तुरंत कार्ड से पेमेंट करना, चले आना। और परम पिता जिसका दिया हुआ सब कुछ उसको जब देने का समय आता है तो पॉकेट का सबसे छोटा वाला पैसा खोजना। ठाकुर जी बोले सब देने को गुरु बनाया, पाने को परित्राण, लेने में तो नमो नारायण, देने में तो नमो नारायण, लेने में चौहान, कीमती होगा भाई। इन सब चीजों को देखकर ठाकुर जी बोले सामर्थ्य जोग है, सही में सामर्थ्य जोग है। मैं जब 1 रुपया स्मृति करता था मैं 20 लाख रुपया कर जाऊंगा, डंके की चोट पे आपको बोलता हूँ। और जैसे जैसे मैं स्मृति बढ़ा, मैं इस लालसा में नहीं बढ़ाया कभी भी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब खुद अगर 200 रुपया खा सकता तो परम पिता को क्यों नहीं खिला सकता। और जब मैं स्मृति बढ़ाता कि आज विश्वास नहीं करेंगे, श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दया से आज मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, कोई 1 रुपया का ऋण नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आदमी व्यक्ति खुद अगर 2 इंची के गड्ढा में सोता है ना, परम पिता को 4 इंची के गड्ढा में सुलाना चाहिए। अगर परम पिता स्टील का बाटी में खाने का अगर आपको शक्ति दिए है ना, हमको शक्ति दिए है ना, तो उनको कम से कम चांदी का छोटा बाटी में भी जल और भोग जरूर देना चाहिए। क्योंकि गुरु का स्थान जितना ऊंचा होगा शिष्य का मान भी उतनी ऊंचा। खैर मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है दादा, इसको कोई लोग अपने दिमाग पे दिल पे मत लीजिएगा, मैं अपनी बात सिर्फ बता रहा हूँ। मोहनदा के साथ देवघर गया, सुबह का प्रातःकालीन विनती प्रार्थना में जब पूजनीय बाबा जी को देखा, उनकी दिव्यता, उनकी सौम्यता, उनकी आकर्षकता, आहा ऐसा लगा सही में स्वर्ग में कोई नारायण विचरण करते हुए चले आ रहे। मन में सोचा कि अगर त्रेता में राम होंगे, द्वापर में कृष्ण होंगे, बुद्ध होंगे, जीसस क्राइस्ट होंगे, रामकृष्ण परमहंस होंगे, तो बिल्कुल इसी रूप में होंगे और दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता है। और उनके पीछे जो उनकी नारायणी सेना थी वो भी अपने आप में लाजवाब थी। मेरे बगल से ठीक गुजरे वो महापुरुष प्रार्थना के स्थल पर बैठे। मैं तो प्रार्थना जानता भी नहीं था, तब उपासना किताब लेके गया था, उपासना किताब देख देख के प्रार्थना किया। और जब जय राधे राधे शुरू हुआ, आहा लगा आसमान से एकदम पुष्प की वर्षा हो रही है और आंख से जर 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 पानी गिर रहा। जी प्रार्थना के बाद चले गए। मोहनदा बोले चलो मालिक लोग का दर्शन करा देते हैं, प्रणाम करा देते हैं। जब मैं बरदा जी के बाड़ी के पास में पहुंचा तो झांक के देखा ग्रीन पर्दा के बगल में वही दादा बैठे हैं जो प्रार्थना में आए थे। अब मोहनदा मेरे को हाथ देके बुला रहे, हम उनको भगा रहे। हमको अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हम ऐसे महापुरुष को प्रणाम करें, ये करने के लायक हम हैं। मोहनदा बुलाते रहेगा, हम उनको भगाते रहेगा और प्रणाम करने हम नहीं गए भाई। हमको लगा मेरे ऐसा पापिष्ट आदमी, मेरे ऐसा
निकृष्ट आदमी, मेरे ऐसा नशेड़ी आदमी, ऐसे महापुरुष को प्रणाम करने से महापुरुष का अपमान होगा और मैं उनको प्रणाम करने नहीं। लेकिन मुझे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, उनकी आकर्षकता, दिव्यता, सौम्यता मुझे आकर्षित कर रही थी। मैं गाछ के पीछे से खड़ा होकर उनको देख रहा था। तब पूजनीय बाबा जी उठ के चले गए। मोहन दास मेरे को फिलैंथ्रोपी ऑफिस दिखाने लगे। उस समय उत्सव का कोई टाइम था, फिलैंथ्रोपी ऑफिस के ऊपर में स्टिबिलिटी जमा हो रहा था। अरे क्या बोले दादा, पूरे दुनिया में कोई ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां 2 से 3 काउंटर से ज्यादा में कोई बैंक में पैसा जमा होता होगा। लेकिन श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के उस दरबार में मैं देखा 20 तो काउंटर था, 20 काउंटर में 10-20 आदमी खड़ा था। 18 साल के युवा से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग तक खड़ा था। पैंट शर्ट पहन के भी, धोती कुर्ता पहन के भी, पजामा कुर्ता पहन के भी, इतनी शिष्टता के साथ, इतने संस्कार के साथ, हाथ में फॉर्म भर के पैसा लेके देने के लिए खड़ा था। शायद लेने के लिए भी कहीं उतना शिष्टता से कोई खड़ा नहीं रहता होगा, संस्कार से खड़ा नहीं रहता होगा जितना देने के लिए वो खड़ा था। मेरा स्मृति पर से बात ही खत्म हो गया। मैं नीचे उतरा, आया, पत्नी को फोन लगाया, बोला भाई कल से मेरा मीट मछली बंद। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मेरा मीट मछली बंद। मोहनदा को बोले नहीं। फिर दोपहर में मोहनदा मेरे को बहुत डांटे, बहुत लाट साहब बनता है, बहुत वीआईपी बन गया है, मालिक लोग को प्रणाम करने नहीं गया है। मतलब मेरे को 2 महीने से जो कांच के घड़ा का जैसा लेके चले तो पत्थर मार के तोड़ दिए। मेरे को बहुत खराब लगा। मैं ब्लैक पैंट येलो शर्ट पहन के गया था, बाल हिप्पी कटिंग था, थोड़ा दाढ़ी खुदरी बड़ा था। सबसे पहले मैं गया सैलून में, बाल उल कटाया, दाढ़ी उड़ी छिलवाया, 2 व्हाइट पैजामा कुर्ता खरीदा स्वस्ति शिविर से, दीपक कंवर से, और जाके शाम में स्नान करने के बाद में पैजामा कुर्ता पहन के मोहनदा को बोले कि दादा अभी मेरे को आप प्रार्थना के बाद प्रणाम करा दीजिए। प्रार्थना के बाद में पूछ पाया, दादा आचार्य देव जी नाथ मंडप पे बैठे थे और मोहनदा को कोई रोकता नहीं था, डायरेक्ट एंट्री था उनका, और ठाकुरपुरा के सभी लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं। पहला बार मुझे मोहनदा के साथ में आचार्य देव जी के नाट मंडप के चौकी के पास जाके प्रणाम करने का सुयोग था। मत पूछिए, उस समय तो मेरे को ऐसा लगा ऐसा लॉटरी लग गया मेरा। उनका तरफ से जो पॉजिटिव हो रहा था, लग रहा था एकदम करंट लग गया बदन। वहां प्रणाम करके जब निकला, वीआईपी गेस्ट हाउस के पास में पूजनीय बाबा जी बैठे हुए थे, वहां भी बैरिकेटिंग को पार करा करके सरदेव मोहनदा मुझे एकदम सामने तक ले गए। वहां जाके मैं उनको प्रणाम किया, और उनको प्रणाम करने के बाद मुझे ऐसा लगा ऐसे कोना, मन का कोना कोना भर गया पूरा, और मुझे तो महापुरुष लोग का नशा हो गया। मैं मोहनदा को बोला, दादा दोबारा जब भी आइएगा मेरे से बगैर बोले मेरा टिकट कराइएगा। मोहनदा 10-15 दिन के अंदर फिर वापस गए, मेरे को लेके गए पूजनीय बाबा जी के पास में मैं खड़ा था। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, 70-72 साल के, मेरे से पतले दुबले, एकदम लाठी के माफी खड़े थे। हम उनको देख देख के बार बार सीधा होते थे और फिर थोड़ा देर में झुक जाते थे, फिर देख के खड़ा होते थे, फिर झुक जाते थे हम। लेकिन वो दादा एकदम लाठी के माफी खड़े थे। जब पूजनीय बाबा जी चले गए तो हम एक जन से पूछे कि भाई दादा कौन है? तो बोला अरे ठाकुर जी का 5 पीढ़ी देखे, ठाकुर जी का भी संग किए, पूजनीय अविंद दास जी का भी संग कर रहे हैं। इनका नाम गुरु किंकर पांडे है, ये कुश्ती लिखते हैं। साला हम मन में सोचे कि बताओ ये बाबा जो है ना मीट खाया, ना मछली खाया, ना शराब पिया, ना प्याज खाया, ना लहसुन खाया, तब इतना एनर्जेटिक आदमी 72 साल में लाठी के मार पे खड़ा है। हम दुनिया का सब अच्छा चीज खा के भी सलाम इसको देख के खड़ा नहीं हो सकते। ये अच्छा चीज खाए कि हम अच्छा चीज। वहीं से हम फोन निकाले, पत्नी को बोले कि सुनो भाई कल से मेरा प्याज लहसुन बंद। पत्नी बोले दिमाग खराब हो गया है क्या? हम बोले समझो टोटली खराब हो गया है। बोले और फोन काट दिया। क्या मालूम था कि चलेगा कमेंट्री। दूसरे दिन जब घर पे आए तो माताजी, पिताजी, दादी, मेरा परिवार, मेरा भाई का परिवार, सब वोट कमेटी का मीटिंग बैठाया हुआ है, और सब मेरे पर हाँ कहो क्या उम्र है, 37 साल में तुम प्याज लहसुन छोड़ दे रहा है, व्यापार में 7 दिन में 5 दिन बाहर रहता है, कैसे खाएगा, कैसे जिएगा। मैंने लॉट ऑफ थिंग्स मेरे सर पे थोपा जा रहा है कि नहीं तुमको प्याज लहसुन नहीं छोड़ना। लेकिन जब सब बोलते बोलते थक गए तो हम पापा को बोले कि पापा एक बात हम बोले। पिताजी बहुत गुस्सा बोला, बोलो क्या बोलना चाहता है? हमने देखिए हमको कोई बगैर प्याज लहसुन का सब्जी बना के देगा तो भी ठीक है, भुजिया बना के देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम पानी रोटी खा लेंगे लेकिन हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। हम ठाकुर जी को वहां बोल के आए, जय गुरु बोले और जाके ऑफिस में बैठे। वो दिन और आज का दिन, मैंने मेरी दीक्षा 21 नवंबर 2006 को हुई, और 18 मार्च 2007 विद इन 4 मंथ्स के अंदर में मैं और मेरी पत्नी जाके देवघर में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के दया से, पूजनीय श्री बाबा जी के माध्यम से मेरा स्वस्थनी दीक्षा हुआ। मार्च में मेरा स्वस्थनी दीक्षा हुआ। सितंबर में जब हम दुर्गा पूजा उत्सव में जा रहे थे, मेरे पिताजी सामने से आके बोले, बेटा दुर्गा पूजा उत्सव में जाओगे क्या? हम बोले हाँ जाएंगे। बोले काम करो ना, हम लोग को भी ले चलना, हम लोग भी स्वस्थनी लेंगे। अरे लीलामय, अभी गाना गा रहे थे, लीलामय पुरुष है। मेरा तो दिल गार्डन हो गया, रोम रोम पुलंकित हो गया कि ये आदमी बोल रहे हैं जो मार्च में मेरे को इतना गाली दे रहे थे। मेरे माँ पिता इतना मेरे अगेंस्ट है कि तुमको प्याज लहसुन नहीं छोड़ना है, स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं, मेरे को भी ले चलना, हम लोग भी स्वस्थनी दीक्षा लेंगे।
हम बोले वाह दयाल, वाह ठाकुर, क्या लीला किए हैं। ठाकुर जी के सत्यानुसरण का वाणी याद आ गया दादा। सत्यानुसरण में ठाकुर जी लिखते हैं कि तुम अगर सत्य बनते हो तो तुमको देखकर हजार हजार लोग सत्य हो जाएंगे, और तुम अगर असत्य बनते हो तो तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई नहीं। माता पिता को लेकर देवघर गया, पूजनीय शिष्य बाबा जी के पास में कर जोड़कर निवेदन किया कि मेरे माता पिता हैं, स्वस्तिनी दीक्षा लेने के लिए आए। दया करके पूजनीय बाबा जी अपने श्रीमुख से मेरे माता पिता को स्वस्तिनी दीक्षा दिए। मेरा 2 भाई का परिवार दोनों दीक्षित है, एक भाई का परिवार स्वस्तिनी दीक्षा लिया हुआ है। जिस घर में 37 साल की उम्र में मेरी पत्नी पूजा का सारा बर्तन बाहर फेंक चुकी थी कि इस घर में पूजा करके कोई लाभ नहीं है, इस घर में दिया बत्ती करके कोई लाभ नहीं है, उसी घर में 21 नवंबर 2006 के बाद कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दोनों बेला दिया बत्ती नहीं होता हो, नाम ध्यान नहीं होता हो, प्रार्थना नहीं होती हो, वाणी पाठ नहीं होती हो, और छोटे से बड़ों को प्रणाम नहीं कराया जाता हो। घर में ही धर्म राज स्थापित हो गया है, घर में ही सतयुग प्रारंभ हो गया है। जिस दिन से सत्य मेरे घर में विराजमान हुए हैं, लोग बोलते हैं कलयुग चल रहा है, नहीं, मेरा मानना है सन 1888 ईस्वी से सतयुग प्रारंभ हो गया है। सन 1888 में मेरे ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ और सतयुग का प्रारंभ हुआ। उस दिन से आज तक जो लोग सत्य से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, श्री ठाकुर अनुकूल चंद से जुड़े हैं, सब सतयुग में ही जी रहे हैं। मेरे घर के बाहर आज भी कलयुग रंगा नाच करता होगा तो करता होगा, मेरे घर में आज भी सतयुग विराजमान है 2006 21 नवंबर के बाद से। इस मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, पर फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरा अगला जन्म अगर कुकुर जोनी में भी हो तो आपकी छत्र छाया में हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है। एक महापुरुष की वाणी है, एक महापुरुष बोलते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि अगर उसका मनुष्य में जन्म होता है, और 3 सौभाग्य होता है मनुष्य का कि अगर उसका मनुष्य में जन्म होता है तो सही में सौभाग्यशाली है। दूसरा बोलते हैं कि अगर वो मनुष्य में जन्म लेकर के मानवीय गरिमाओं का अवलंबन करके चलता है, मानवीय गरिमाओं का अवलंबन करके चलता है तो सही में सौभाग्यशाली है। और तीसरा और सबसे मार्मिक बात बोलते हैं महापुरुष जी क्या, कि मनुष्य में जन्म लेने के बाद अगर उनका महामानवों के साथ में घनिष्ठता है, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ये महामानुष कौन है, महापुरुष कौन है जिनसे आपकी घनिष्ठता होगी? परम पूज्यपाद आचार्य, परम पूज्यपाद श्री बड़दा जी, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादाजी, पूजनीय श्री बवाईदा जी, पूजनीय श्री अविंदा जी। ऐसे महामानवों का, ऐसे महापुरुषों का जितना संग करेंगे, जितना अनुसरण करेंगे, मेरा गारंटी है, मैं लिख के कोर्ट के पेपर में दे सकता हूँ कि आपका जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा, आपका जीवन का सुनहरा पल शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे तर्क है। ये तभी होगा जब आप उनको एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक शक्ति के रूप में देखना चालू करें। वो एक व्यक्ति नहीं है, जब तक आप उनको एक व्यक्ति के रूप में देखते रहेंगे दादा, जीवन अंधकार में रहेगा। जिस दिन से आप उनको शक्ति के रूप में समझना चालू करेंगे, आपका जीवन का सब अंधकार दूर हो जाएगा। त्रेता में एक रत्नाकर वाल्मीकि बने थे, बना के गए थे। रामकृष्ण परमहंस जी एक विवेकानंद को पैदा करके गए थे। आज 133वां 34वां वर्षगांठ हम लोग ठाकुर जी का मना रहे हैं। मेरे हिसाब से 1,33,000 से ज्यादा रत्नाकर से वाल्मीकि बन के लोग घर घर में ठाकुर जी की बात बोल रहे हैं, जजन कर रहे हैं, जाजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं और लोगों को सत्य पथ पर जोड़ने के लिए अग्रसर होकर चल पड़े। लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि हमको भी एक मुखी रुद्राक्ष बनना पड़ेगा। रुद्राक्षों में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है, उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष का जितना महत्व उतना किसी का नहीं है। कैसे? जैसे मीराबाई थी, जैसे सबरी माँ थी, जैसे भक्त प्रहलाद थे, जैसे भक्त हनुमान थे। उनके जीवन में इष्ट को छोड़ के और कुछ भी नहीं था। उनका आंख सिर्फ इष्ट के तरफ था। बोल के आज हम उनका नाम आपको बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, जग में उनका नाम लिया जा रहा है। जैसे उसी दिन, उसी तरह से जिस दिन से हम एक निष्ठ हो जाएंगे, एकानुक्ति ले आएंगे ठाकुर जी के प्रति, आचार्य देव जी के प्रति, हमारा भी सब कलेश मिट जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। अरे नहीं दुख हर रहा मतलब नाम नहीं कर रहे हो भैया, गा नहीं रहे हो भैया। लास्ट में 2 लाइन बोलता हूं। गुरु ही भक्ति है, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही सभी समस्याओं का समाधान है। दूसरा कोई निदान नहीं है गुरु को छोड़ करके। फिर बोल रहा हूं, तब जब गुरु को आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक शक्ति के रूप में देखना शुरू करेंगे। पहले ऐसे पुरुषोत्तम हैं जो हमें जीवंत मिले और जीवंत हाथ से अपना लिख के दिए सत्यानुसरण, और सत्यानुसरण में लिखे हैं कि सदगुरु के शरणापन हो जाओ, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपने उन्नति और उन्नयन के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। मेरी दीक्षा मात्र 16, 17, 15, 16 साल हुई है दादा। मैं अपने 15-16 साल के दीक्षा की अनुभूति के आधार पे आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ
इस घोर कलयुग में, इस घोर प्रतिकूल युग में जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विधि और विधान को नियम पूर्वक पालन करता चला जाएगा, वो इंसान निश्चय ही बचता और बढ़ता चला जाएगा, बचता और बढ़ता चला जाएगा, बचता और बढ़ता चला जाएगा। इस ऑनलाइन सत्संग में जितने ज्यादा लोग विराजमान हैं, सभी लोग निश्चल निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी को लेकर चले। परम पिता सबका मंगल करे। मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं जब तक जीवित रहूं परम पिता का कुकुर बना रहूं, निश्चल निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता रहूं, यही मेरा जीवन का उद्देश्य हो। मेरे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि निस्वार्थ प्रार्थना ही मनुष्य के काम में लगता है। सभी को मेरा जय गुरु।